क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन आपको संकेत भेजता रहता है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि उनका क्या मतलब है? हो सकता है कि कुछ घटनाएं खुद को दोहराती हों, या आप एक आंतरिक अशांति महसूस करते हो जो तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप अंततः उससे निपट नहीं लेते। ब्रह्मांड लगातार आपसे बात कर रहा है, लेकिन क्या आप सचमुच सुन रहे हैं? आप यहाँ अभी किसी कारण से हैं। ब्रह्मांड आपको इस बिंदु पर लाया है ताकि आप समझ सकें कि यह हमेशा चुपचाप फुसफुसाता नहीं है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए चिल्लाता है कि आप संदेश चूक न जाएं। लेकिन इसका क्या मतलब है जब ब्रह्मांड चिल्लाता है? जो डिस्पेंजा, जिन्होंने चेतना की शक्ति और मन की ऊर्जा पर गहराई से शोध किया है, हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ संचार कर रहा है, ज्यादातर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से। ये संकेत समकालिकता, आंतरिक आवेग या सहज भावनाओं के रूप में आ सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि कुछ संख्याएं प्रकट होती रहती हैं, कि आप किसी व्यक्ति से संयोगवश मिलते रहते हैं, या कि आपके जीवन में घटनाएं अजीब तरीकों से दोहराई जाती हैं, तो यह ब्रह्मांड आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। डिस्पेंजा जिस सार्वभौमिक ऊर्जा की बात करता है, वह एक निरंतर शक्ति है जो हमें घेरे रहती है। यह ऊर्जा सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि आपके और बड़े ब्रह्मांड के बीच एक शक्तिशाली संबंध है। वह ऐसी भाषा में बात करती है जिसे आप कानों से नहीं सुनते, लेकिन दिल और दिमाग से महसूस करते हैं। आपके भीतर गहराई से उठने वाला हर आवेग, हर भावना इस संचार का हिस्सा है। लेकिन हम अक्सर इन सुरागों को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? हम उन संकेतों को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं जो हमारे सामने इतने स्पष्ट होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों में खो जाते हैं। हमारा दिमाग अक्सर कर्तव्यों, विचारों और चिंताओं में इतना व्यस्त रहता है कि अंतर्ज्ञान की शांत आवाजें दब जाती है। हम भौतिक संसार में इतने फंस गए हैं कि हमें ब्रह्मांड के आध्यात्मिक संचार का एहसास नहीं होता है, जब तक कि संकेत तेज नहीं हो जाते, जब तक कि ब्रह्मांड अंततः हमें सुनने के लिए चिल्लाता नहीं है। अब जब आप समझ गए हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपसे बात कर रहा है, तो अपने आप से पूछें, क्या आप सुन रहे हैं? अगले कुछ अध्यायों में हम गहराई से जानेंगे और पता लगाएंगे कि आप ब्रह्मांड के संकेतों और आवेगों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना कैसे सीख सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलने के लिए भेजे गए संदेशों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत भेज रहा है, लेकिन अक्सर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। ये सूक्ष्म सुराग जो आपके रोजमर्रा के जीवन में दोहराव, संयोग या आंतरिक आवेगों के माध्यम से दिखाई देते हैं, अक्सर जीवन की हलचल और दिनचर्या से छिपे होते हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि ब्रह्मांड से आने वाले शांत संदेशों को नजरअंदाज करना आसान है। लेकिन इन क्षणों में भी जब आप खुद को ब्रह्मांड की शांति और आवेगों से अलग कर लेते हैं, तो यह आपको जगाने के लिए झकझोरने का काम करता रहता है। यह लाक्षणिक रूप से आपको जगाने के लिए चिल्लाता है। आप अक्सर क्यों नहीं सुनते? इसका कारण उस स्थिति में है जिसे जो डिस्पेंजा ऑटोपायलट जीवन कहते हैं। आप इस क्षण में वास्तव में सचेत हुए बिना पुराने पैटर्न और कंडीशनिंग के आधार पर जीते हैं, कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं। आपका मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच आगे पीछे कूदता रहता है, और आप वर्तमान क्षण से संपर्क खो देते हैं। इस अवस्था में उन सूक्ष्म बारीकियों और संदेशों को समझना असंभव है जो ब्रह्मांड आपको भेजना चाहता है। जो डिस्पेंजा सिखाते हैं कि हमारा दिमाग अचेतन आदतों से आकार लेता है, जो हमारे लिए उस क्षण में डूबना और संकेतों की व्याख्या करना कठिन बना देता है। आप आंतरिक शोर और बाहरी विकर्षणों से अभिभूत हो जाते हैं, जो सचेत रूप से जीने की आपकी क्षमता को अवरुद्ध कर देते हैं। जब आप ऑटोपायलट मोड में रहते हैं,
तो आप उन सूक्ष्म आवेगों से चूक जाते हैं जो आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। ब्रह्मांड अपने संदेशों को बढ़ाकर आपको इस स्तब्धता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे तो आप इन कॉलों को नहीं सुन पाएंगे। जो डिस्पेंजा की मुख्य शिक्षाओं में से एक जागरूकता पैदा करना और सचेतनता और ध्यान के माध्यम से वर्तमान क्षण में वापस आना है। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण वापस लेना शुरू करते हैं, आप उन संकेतों के प्रति खुले हो जाते हैं जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, ब्रह्मांड ने आपके लिए जो रास्ता तय किया है वह स्पष्ट होता जाता है। अब जब आपने पहचान लिया है कि आप ब्रह्मांड के संकेतों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आइए आगे बात करें कि यदि आप इन शांत संकेतों को नजरअंदाज करना जारी रखते हैं तो क्या होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड अंततः आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाने का निर्णय लेता है। यदि आप ब्रह्मांड के शांत आवेगों को नजरअंदाज करते हैं तो वे शांत नहीं रहेंगे। ब्रह्मांड के पास आपसे संवाद करने के कई तरीके हैं, लेकिन यदि आप हल्के संकेतों को छोड़ते रहते हैं तो यह अपने संदेशों को पुष्ट करता है। जो चीज एक शांत फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई थी, एक छोटा सा विचार, एक अप्रत्याशित समकालिकता या एक असामान्य आंत भावना, एक पूर्ण विकसित चीख बन सकती है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड की चीख अक्सर अप्रत्याशित संकटों, बाधाओं या यहाँ तक कि शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती है। जो डिस्पेंजा अपनी शिक्षाओं में ऊर्जा संबंधी रुकावटों के बारे में बात करते हैं, जो आपके जीवन में तब जमा होती हैं जब आप अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा के प्रवाह पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप आंतरिक संकेतों और बाहरी संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो ये रुकावटें मजबूत हो जाती हैं और ब्रह्मांड को आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और अधिक कठोर तरीके खोजने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपने पहले ही अपने जीवन में इसका अनुभव कर लिया हो। अचानक स्वास्थ्य संबंधी झटका जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है, या किसी रिश्ते या करियर में एक अप्रत्याशित मोड़ जो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप अपनी जमीन खो रहे हैं। ये क्षण, जिन्हें अक्सर चुनौतियों या यहाँ तक कि आपदाओं के रूप में माना जाता है, वास्तव में ब्रह्मांड की चीख से ज्यादा कुछ नहीं है। यह आपसे अंततः सुनने और अपने जीवन की दिशा पर सवाल उठाने के लिए कहता है। एक उदाहरण जो डिस्पेंजा अक्सर देता है वह है बीमारी का प्रकट होना। हमारा शरीर हमारी आंतरिक स्थिति का दर्पण है, और यदि आप लगातार अपनी भावनाओं और ऊर्जाओं को अनदेखा करते हैं तो यह आंतरिक संघर्ष अंततः शारीरिक रूप से प्रकट होगा। आपका शरीर बीमार हो रहा है क्योंकि यह आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको आत्म जागरूकता और उपचार के गहरे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड से आने वाली ये चीखें सजा नहीं है, बल्कि जागने की पुकार है। वे आपसे रुकने, अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और अपने आंतरिक सत्य के साथ फिर से जुड़ने के लिए कहते हैं। वे आपको पाठ्यक्रम बदलने और आपके विकास और पूर्ति के लिए इच्छित पथ पर वापस लाने के लिए दिए गए अवसर हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि जब आप ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है, आइए अगले अध्याय में देखें कि आप ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं और इसके संदेशों को उनके सूक्ष्म रूप में भी समझना सीख सकते हैं। हम पता लगाएंगे कि कैसे ध्यान, सचेतनता और आंतरिक शांति आपको ब्रह्मांड की शांत आवाजों को तेज होने से पहले बेहतर ढंग से सुनने में मदद कर सकती है। ब्रह्मांड हमेशा आपसे बात कर रहा है, लेकिन असली कला संदेशों को इतना तेज होने से पहले सुनने में है कि वे आपके जीवन को चकनाचूर कर दें। ब्रह्मांड की शांत आवाजों को सुनने की कुंजी आपकी अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ना है। जो डिस्पेंजा हमें दिखाता है कि हम ध्यान,
माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति के माध्यम से इस संबंध को मजबूत कर सकते हैं। जब आप अपने और अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाना सीख जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड के संकेतों को उनके सबसे सूक्ष्म रूप में समझना शुरू कर देंगे। ध्यान सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह आपको मौन में कदम रखने और अपने मन को शांत करने का अवसर देता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप शांत संदेशों के लिए जगह बनाते हैं, जो अन्यथा रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में खो जाते। जो डिस्पेंजा ने ब्रह्मांड की आवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से खुद को शांत और शांति की स्थिति में डुबोने के महत्व पर बार बार जोर दिया है। ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को सार्वभौमिक ऊर्जा के लिए खोलते हैं और अपने दिमाग को गहरे स्तर तक जाने की अनुमति देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस एक और कदम है जो आपको ब्रह्मांड से संदेश सुनने में मदद करता है। यह ऑटोपायलट पर कार्य करने के बजाय अधिक सचेत रूप से जीने, हर पल को समझने के बारे में है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने आप को उन छोटे छोटे संकेतों के प्रति खोलते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आते हैं। चाहे वह बार बार आने वाली संख्या हो, आकस्मिक मुठभेड़ हो या आपके भीतर अचानक उत्पन्न होने वाली भावना हो, ये ब्रह्मांड से आने वाले सभी संभावित संदेश हैं जो आपके द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिस्पेंजा यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आंतरिक शांति और शांति महत्वपूर्ण है। जब आप अंदर से शांत होते हैं, तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि जीवन आपको क्या कहना चाह रहा है। एक बेचैन मन इस संचार को अवरुद्ध करता है, जबकि एक शांत मन सार्वभौमिक कंपन के लिए एक स्पष्ट अनुनाद क्षेत्र प्रदान करता है। जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं, तो आप ब्रह्मांड के शांत आवेगों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। ये तकनीकें न केवल आपको ब्रह्मांड के संदेशों को सुनने में मदद करती हैं, बल्कि आपके सच्चे सुख के साथ गहरा संबंध भी बनाती हैं। आप पाएंगे कि आप चेतना के उच्च स्तर पर जाने में सक्षम हैं, जहां आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सद्भाव में कंपन करते हैं। इस तरह आप सूक्ष्म संकेतों को नोटिस करेंगे, इससे पहले कि वे तेज हों। अगले अध्याय में हम समकालिकताओं को देखेंगे, स्पष्ट संयोग जो वास्तव में संयोग नहीं है। आप सीखेंगे कि ब्रह्मांड समकालिकता के माध्यम से आपके साथ कैसे संचार करता है और आप इन संदेशों को पहचानना और व्याख्या करना कैसे सीखेंगे। सिंक्रोनिसिटीज वे क्षण जब प्रतीत होता है कि यादृच्छिक घटनाएं अचानक अर्थ की गहरी भावना छोड़ती हैं, एक शक्तिशाली तरीका है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपके साथ संचार करता है। जो पहली नजर में एक संयोग लगता है, वह वास्तव में अक्सर एक संदेश होता है जो सूक्ष्मता से आपको रास्ता दिखाता है। जो डिस्पेंजा आप जो ऊर्जावान रूप से विकिरण करते हैं, उसकी दृश्य अभिव्यक्ति के रूप में समकालिकता का वर्णन करते हैं। आप अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जो आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के अनुरूप हो। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे और अचानक वह व्यक्ति आपको एक संदेश भेजता है? या क्या आपको पहले से योजना बनाए बिना सही समय पर बिल्कुल सही अवसर मिल जाता है? ये ऐसे क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड आपके साथ सामंजस्य स्थापित करता है और आपको एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहता है। ये समकालिकताएं संयोग से नहीं घटित होती हैं, वे आपके द्वारा विकीर्ण की गई ऊर्जाओं और आपके पथ पर आपका समर्थन करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा आपको भेजे गए संदेशों का परिणाम है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि आपका दिमाग और आपका दिल आपके आसपास की वास्तविकता बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब आप अपनी आंतरिक इच्छाओं, लक्ष्यों और सपनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप समकालिकता के प्रवाह में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड आपको सही लोगों, स्थितियों और अवसरों से जोड़ता है। ये प्रतीत होने वाली यादृच्छिक घटनाएं वास्तव में आपके आंतरिक कंपन की प्रतिक्रियाएं हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं
और समकालिकताएं आपकी आंतरिक आवृत्ति की बाहर प्रतिध्वनि हैं। इन समकालिकताओं को सचेत रूप से पहचानने और उपयोग करने के लिए सतर्क और चौकस रहना महत्वपूर्ण है। यह जीवन के प्रवाह को बिना किसी दबाव के देखने और यह भरोसा करने के बारे में है कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में ले जा रहा है। यदि आप इन संकेतों को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं, तो ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था। एक सरल उदाहरण, आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और अचानक आपकी नजर एक ऐसी किताब, लेख या व्यक्ति पर पड़ती है जिसके पास बिल्कुल वैसा ही उत्तर है जैसा आपको चाहिए। या फिर आप अपने जीवन में बदलाव के बारे में सोचते हैं और अचानक नई संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। यदि आप सुनने के इच्छुक हैं और ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं कि वह आपको रास्ता दिखाएगा, तो समकालिकताएं आपके चारों ओर हैं। अब जब आप समकालिकता के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए इसे अगले अध्याय में एक कदम आगे बढ़ाएं। हम जांच करेंगे कि आपके विचार एक अनुनाद क्षेत्र के रूप में कैसे कार्य करते हैं और आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को संरेखित करने के लिए सचेत विचार कार्य का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि आप और भी अधिक सार्वभौमिक संदेश प्राप्त कर सकें। आपके विचार ब्रह्मांड के साथ जुड़ने और अपने आसपास के संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कुंजी है। आपके विचार आपके दिमाग से गुजरने वाले क्षणभंगुर छापों से कहीं अधिक हैं। वे शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपके व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो बदले में ब्रह्मांड के बड़े ऊर्जा क्षेत्र के साथ संपर्क करता है। आपके विचार एक ही समय में ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में कार्य करते हैं और वे निर्धारित करते हैं कि आप किस प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब आप सचेत रूप से सोचना सीखते हैं, तो आप एक अनुनाद क्षेत्र बनाते हैं जो आपको ब्रह्मांड के सूक्ष्म संदेशों को अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त करने में मदद करता है। आपके प्रत्येक विचार में एक निश्चित कंपन होता है। यदि आपके विचारों में डर, संदेह या कमी की विशेषता है, तो आप जो ऊर्जा प्रसारित करेंगे वह भी इसी आवृत्ति पर कंपन करेगी। ब्रह्मांड तदनुसार आपको ऐसी स्थितियां और घटनाएं भेजेगा जो इन नकारात्मक स्पंदनों को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके विपरीत सकारात्मक, स्पष्ट और केंद्रित विचार एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करते हैं, जो आपको वह आकर्षित करने में मदद करते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और ब्रह्मांड को आपके प्रति प्रतिक्रिया देने की शक्ति रखते हैं। जो डिस्पेंजा अक्सर अचेतन पैटर्न को निर्देशित करने के बजाय सचेत रूप से विचारों को निर्देशित करने के महत्व के बारे में बात करते हैं। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को उन आवृत्तियों के साथ संरेखित कर सकते हैं जो आपको ब्रह्मांड से संदेश प्राप्त करने में मदद करती हैं। शांति, प्रचुरता और स्पष्टता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपना स्वयं का कंपन बढ़ाते हैं और अपने आप को समकालिकताओं और संकेतों के लिए खोलते हैं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह ऐसा है मानो आपके विचार एक एंटीना है जो ब्रह्मांड में लगातार संकेत भेज रहा है। ये संकेत जितने स्पष्ट और अधिक केंद्रित होंगे, ब्रह्मांड से आपको उतने ही स्पष्ट उत्तर प्राप्त होंगे। इसके लिए अभ्यास और सचेतनता की आवश्यकता है। ध्यान और दृश्य आपके विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करने और आपके कंपन को बढ़ाने के लिए मूल्यवान उपकरण हैं। अपने विचारों को शांत करने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट का समय निकालकर और सचेत रूप से उस पर ध्यान केंद्रित करके जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ तालमेल में हैं। इस विचार कार्य का एक उदाहरण यह हो सकता है कि यदि आपका कोई विशिष्ट सपना या लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं,
स्पष्ट रूप से और नियमित रूप से कल्पना करके कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना कैसा लगेगा और उस भावनात्मक कंपन के साथ तालमेल बिठाकर आप उन घटनाओं, लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो उस लक्ष्य का समर्थन करते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है और जिन समकालिकताओं का आप सामना करते हैं वे आपकी सचेतन रचना की प्रतिध्वनि है। अब जब आपने अनुनाद क्षेत्र के रूप में अपने विचारों की शक्ति को पहचान लिया है, तो आइए अगले अध्याय में एक कदम और गहराई में जाएं और अंतर्ज्ञान की भूमिका के बारे में बात करें। आप सीखेंगे कि कैसे आपका अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली चैनल है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपसे संचार करता है और आप ब्रह्मांड के संदेशों को और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना कैसे सीख सकते हैं। अंतर्ज्ञान एक अदृश्य धागे की तरह है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह आंतरिक फुसफुसाहट ही है जो आपको रास्ता दिखाती है, तब भी जब आपके दिमाग के पास अभी तक तार्किक उत्तर नहीं है। जो डिस्पेंजा लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर्ज्ञान आपके उच्च स्व की भाषा है जो आपको सही निर्णयों, सही लोगों और सही अवसरों तक मार्गदर्शन करती है, अक्सर इससे पहले कि आप संदेश का पूरा दायरा समझें। अंतर्ज्ञान एक शक्तिशाली चैनल है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपसे संचार करता है। ये शांत, सूक्ष्म आवेग अचानक प्रेरणा, एक मजबूत आंत भावना या गहरे आंतरिक विश्वास के रूप में आ सकते हैं। वे ऐसे क्षण होते हैं जब आप बस जानते हैं कि आपको एक निश्चित दिशा में जाने की जरूरत है, भले ही दिमाग इसका कारण स्पष्ट न कर सके। यह ब्रह्मांड आपके आंतरिक ज्ञान के माध्यम से बोल रहा है और आपको दिखा रहा है कि जीवन के प्रवाह पर कैसे भरोसा किया जाए। लेकिन हमारे अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना अक्सर इतना कठिन क्यों होता है? मन लगातार विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रश्न करता रहता है। वह तार्किक स्पष्टीकरण और साक्ष्य की तलाश में है। दूसरी ओर अंतर्ज्ञान तर्कसंगता से परे काम करता है। यह भावना के माध्यम से, आंतरिक निश्चितता के माध्यम से बोलता है। जो डिस्पेंजा सिखाते हैं कि मन अक्सर ब्रह्मांड के संदेशों को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के रास्ते में आ जाता है। आपको अपने अंतर्ज्ञान के शांत आवेगों को महसूस करना और उन पर भरोसा करना सीखना होगा, भले ही वे तुरंत समझ में न आएं। आपका अंतर्ज्ञान सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षमता नहीं है, बल्कि एक सच्ची नेविगेशन प्रणाली है जो जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करती है। अंतर्ज्ञान आपके ऊर्जा क्षेत्र और ब्रह्मांड की आवृत्तियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना और उस पर भरोसा करना सीखते हैं, आप अधिकाधिक सूक्ष्म और गहरे संदेशों को महसूस करेंगे। यह मार्गदर्शन आपको ब्रह्मांड के संकेतों को समय पर पहचानने और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा जो आपके सर्वोत्तम हित में होगा। अपने अंतर्ज्ञान को तेज करने के लिए आप विभिन्न अभ्यासों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं। ध्यान, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपके दिमाग को शांत करने और सहज ज्ञान युक्त अंतर्दृष्टि के लिए जगह बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। शांत क्षणों में अपने दिल की बात सुनना और यह देखना भी सहायक होता है कि जब आप किसी निर्णय का सामना करते हैं तो आपके भीतर क्या भावनाएं या आवेग पैदा होते हैं। यह उन आंतरिक हलचलों पर ध्यान देने के बारे में है जो आसान और सहज महसूस होते हैं। वे अक्सर आपके अंतर्ज्ञान से स्पष्ट सुराग होते हैं। अंतर्ज्ञान का अर्थ है विश्वास। अपने आप पर, अपने आंतरिक ज्ञान पर और अपने पक्ष में मौजूद सार्वभौमिक मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। जितना अधिक आप इन आवेगों का पालन करेंगे, ब्रह्मांड के संदेशों को समझने की आपकी क्षमता उतनी ही मजबूत हो जाएगी। आप पाएंगे कि यदि आप लगातार हर चीज का विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा की शांत आवाजों को सुनते हैं, तो आपका जीवन आसान और अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। अब जब आप समझ गए हैं
कि आपका अंतर्ज्ञान ब्रह्मांड के साथ संचार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो आइए इसे अंतिम अध्याय में एक साथ लाएं। आप सीखेंगे कि कैसे आप ब्रह्मांड के संदेशों को अधिक सचेत रूप से समझने के लिए सभी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें अपने जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपसे विभिन्न तरीकों से बात करता है, चाहे वह शांत आवेगों, समकालिकता, विचारों या आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से हो, महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आप वास्तव में सुनने के लिए तैयार हैं? ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत भेज रहा है। यह लगातार आपके साथ संवाद कर रहा है और आपको ऐसे रास्ते दिखा रहा है जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। लेकिन ये संकेत तभी प्रभावी हो सकते हैं जब आप उन्हें नोटिस करने, समझने और उनका पालन करने के इच्छुक हों। जो डिस्पेंजा हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम इसका हिस्सा हैं और हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जाएं उस वास्तविकता को आकार देती हैं जिसमें हम रहते हैं। आप जो उत्सर्जित करते हैं, ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप सचेत होकर जीते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं, तो आपको संदेश प्राप्त होंगे जो आपको एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगे। अब जब आपके पास ब्रह्मांड के संकेतों को समझने के लिए उपकरण हैं, तो उस संबंध को बनाए रखना आप पर निर्भर है। ध्यान, सचेतनता, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और सचेत रूप से अपने विचारों को नियंत्रित करना सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होने की कुंजी है। यदि आप इन सभी तत्वों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करते हैं, तो आप अधिक से अधिक समकालिकताएं और शांत सुराग देखेंगे जो आपके रास्ते पर आपके साथ हैं। सुनने की कला एक अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप इसके लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो आपका जीवन एक नई गहराई और स्पष्टता से भर जाएगा। आपके सामने आने वाली चुनौतियां अब बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों के रूप में दिखाई देंगी जिनसे आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड आपको हमेशा वही देता है जिसकी आपको हर पल आवश्यकता होती है, कभी शांत फुसफुसाहट में, कभी तेज चिल्लाहट में। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। यह आपका मार्गदर्शन करता है, यह आपसे बात करता है और यह आपको आपकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। संकेत आपके चारों ओर हैं, हर पल में, हर मुलाकात में, हर भावना में। इन संकेतों पर ध्यान देना और उनका पालन करना आप पर निर्भर है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और ब्रह्मांड इस यात्रा में आपका निरंतर साथी है। यदि आप अब इस नई चेतना के साथ दुनिया में जाते हैं, तो आप ब्रह्मांड के संदेशों को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे। उन शांत आवेगों पर ध्यान दें जो आपको रास्ता दिखाते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपने विचारों की शक्ति का उपयोग उस वास्तविकता को बनाने के लिए करें जो आप चाहते हैं। ब्रह्मांड बोल रहा है और आप सुनने के लिए तैयार हैं।